गणेश जी कहते हैं, बुढ़ापे में अपनी संतान से इन दो चीजों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये कथा जीवन की सच्चाई और संतुलन का संदेश देती है। एक बार भगवान श्री गणेश अपने भक्तों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, जीवन में कई प्रकार के रिश्ते और जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन बुढ़ापे में व्यक्ति को कुछ चीजों को समझदारी से स्वीकार करना चाहिए। खासतौर पर अपनी संतान से दो चीजों की उम्मीद करना गलत हो सकता है। 1. अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद। श्री गणेश जी ने कहा, बुढ़ापे में माता पिता को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उनकी संतान उनकी हर इच्छा को पूरा करेगी। बच्चों पर पहले ही अपने परिवार और काम का दबाव होता है। अगर माता पिता हर समय उनसे ज्यादा की अपेक्षा करेंगे तो रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित रखें और जितना संभव हो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। 2. अपने सुख दुख का पूरा सहारा। गणेश जी ने समझाया, हर इंसान को अपने जीवन का सुख दुख खुद ही सहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। यदि माता पिता ये सोचते हैं कि उनके दुखों का समाधान केवल उनकी संतान करेगी, तो यह सही नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समस्याएं होती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आत्मनिर्भरता और संतुलित सोच से जीवन का ये पड़ाव भी सुखद हो सकता है। कथा का संदेश। श्री गणेश जी ने ये सिखाया कि माता पिता को अपने बच्चों से केवल प्रेम और सम्मान की अपेक्षा रखनी चाहिए। उनकी सीमाओं और परिस्थितियों को समझकर जीवन में समर्पण और संतोष का भाव रखना चाहिए। इस कथा का मुख्य उद्देश्य यह है कि जीवन के हर पड़ाव में समझदारी से रिश्तों का निर्वहन किया जाए और हर स्थिति में भगवान पर भरोसा रखा जाए। नंबर 1. बुढ़ापे में अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद कैसे पूरी होती है। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहां व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों और सपनों को समेटे हुए अपनी बाकी की यात्रा पूरी करता है। इस अवस्था में इच्छाएं भी अनगिनत होती हैं, लेकिन उनकी पूर्ति की राहें सीमित होती हैं। ये कहानी एक वृद्ध व्यक्ति की है जिसने अपने बुढ़ापे में अपनी इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता खोजा और दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। कहानी का प्रारंभ। गांव के एक छोटे से घर में 70 वर्षीय श्यामलाल अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में प्रवेश कर चुके थे। उनका परिवार बड़ा था, 3 बेटे, 2 बेटियां और कई पोते पोतियां। उनका पूरा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित था। बच्चों को पढ़ाने लिखाने और उनकी शादियों में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी। लेकिन अब बुढ़ापे में श्यामलाल अकेलापन महसूस करते थे। उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं थीं, जैसे तीर्थयात्रा पर जाना, अपने जीवन के पुराने सपनों को जीना और अपने लिए थोड़ी सी शांति पाना। परंतु परिवार में कोई उनकी इन इच्छाओं को महत्व नहीं देता था। बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त थे और उनके पास श्यामलाल के लिए समय नहीं था। अधूरी इच्छाओं का बोझ। श्यामलाल को लगता था कि अब उनके जीवन का कोई महत्व नहीं बचा है। हर दिन वे सोचते कि उनकी इच्छाओं का क्या होगा। क्या वे इस दुनिया से अपने सपनों को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। एक दिन उन्होंने अपने बड़े बेटे रमेश से कहा, बेटा, मैं काशी और वृंदावन की तीर्थयात्रा करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? रमेश ने जवाब दिया, पिताजी, अभी काम में बहुत व्यस्त हूँ, आप किसी और से कह दीजिए। इसी तरह जब उन्होंने अपने छोटे बेटे से अपनी पेंशन का थोड़ा पैसा मांगकर कुछ पुराने दोस्तों से मिलने जाने की बात की, तो बेटे ने कहा, पिताजी, पैसे की बहुत जरूरत है, आपको घर में आराम करना चाहिए, बाहर जाने की क्या जरूरत है। इन उत्तरों ने श्यामलाल को निराश कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। नई शुरुआत का संकल्प। एक दिन श्यामलाल ने फैसला किया कि वे अपने बुढ़ापे को निरर्थक नहीं जाने देंगे। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी इच्छाओं को पूरा करने में परिवार उनकी मदद नहीं कर सकता, तो वे खुद अपने दम पर यह करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी पेंशन का थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। पहले उन्होंने सोचा कि यह मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पैसे जोड़ने का तरीका निकाल लिया। उन्होंने अपने घर के पास स्थित एक छोटे से पार्क में बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू किया। बच्चे उनकी कहानियों को बड़े चाव से सुनते और उनके माता पिता उन्हें कुछ पैसे दे देते। श्यामलाल को न केवल इससे खुशी मिली, बल्कि उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उनकी बातों से दूसरों को प्रेरणा मिल रही है। इच्छाओं की पूर्ति की राह। श्यामलाल ने धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने दोस्तों से मिलने का सपना पूरा किया।
उन्होंने अपनी बचत का उपयोग करके उनके शहरों का दौरा किया। वर्षों बाद अपने दोस्तों से मिलकर वे बहुत खुश हुए। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था। इसके बाद उन्होंने काशी और वृंदावन की तीर्थयात्रा का सपना पूरा किया। उन्होंने अकेले ही यात्रा की, लेकिन रास्ते में उन्हें कई सहयात्री मिले जिन्होंने उनका साथ दिया। इस यात्रा ने उन्हें शांति और आत्मसंतोष का अनुभव कराया। संदेश का प्रसार। श्यामलाल की यह यात्रा केवल उनके लिए नहीं थी। उन्होंने जहां भी गए वहां लोगों को सिखाया कि बुढ़ापे को निराशा और अकेलेपन का समय नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने ये संदेश दिया कि यदि परिवार आपकी इच्छाओं को महत्व नहीं देता, तो भी आप अपने लिए खुशी और संतोष खोज सकते हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, जिसका शीर्षक था बुढ़ापे की नई राहें। ये किताब गांव और शहरों में काफी प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने उनकी बातें सुनी और उनसे प्रेरणा ली। जीवन का अंत, लेकिन संतोषपूर्ण। श्यामलाल ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों को पूरी तरह से जिया। उन्होंने न केवल अपनी इच्छाओं को पूरा किया, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गए। उनकी मृत्यु पर पूरे गांव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके बच्चे, जो कभी उनकी इच्छाओं को नजरअंदाज करते थे, अब उनके योगदान को समझते थे। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुढ़ापा केवल निर्भरता का समय नहीं है। यह आत्मनिर्भरता और आत्मसंतोष के साथ अपने सपनों को पूरा करने का भी समय हो सकता है। 1. इच्छाओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बने। 2. परिवार से उम्मीद रखना सही है, लेकिन अगर वे मदद नहीं कर पाएं, तो खुद ही रास्ता तलाशें। 3. जीवन के हर पड़ाव को जिएं और खुश रहें। इस तरह श्यामलाल ने दिखा दिया कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए उम्र बाधा नहीं होती। सही दृष्टिकोण और सकारात्मक सोच से जीवन के हर सपने को पूरा किया जा सकता है। 3 पुत्रों में से 2 बेटे और 1 बेटी अपने सुख दुख का पूरा सहारा किसके साथ बिताते हैं। ये कहानी है बनारस के एक छोटे से परिवार की, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति, उनके 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी और उनकी अगली पीढ़ी के सदस्य शामिल थे। इस परिवार में हर किसी का अपना जीवन और अपनी प्राथमिकताएं थीं। लेकिन बुढ़ापे में माता पिता को यह एहसास हुआ कि उनके बच्चों ने अपने सुख दुख का सहारा अलग अलग तरीकों से और अलग अलग लोगों के साथ बांटना शुरू कर दिया है। परिवार की पृष्ठभूमि। रामस्वरूप और सुमित्रा देवी ने अपने पूरे जीवन को बच्चों की परवरिश और उनके भविष्य को संवारने में लगाया। तीनों बच्चों, बड़ा बेटा रवि, छोटा बेटा दीपक और बेटी सीमा को पढ़ाया, लिखाया और उनके जीवन को खुशहाल बनाने की हर संभव कोशिश की। रवि शहर में नौकरी करता था और उसकी शादी हो चुकी थी। दीपक गांव में ही खेती करता था, जबकि सीमा की शादी एक अन्य गांव में हुई थी। तीनों अपने अपने परिवार और जीवन में व्यस्त थे। माता पिता की चिंता। रामस्वरूप और सुमित्रा देवी ने बुढ़ापे में ये सोचना शुरू किया कि उनके बच्चे किसके साथ अपने सुख दुख साझा करते हैं। उन्होंने पाया कि तीनों बच्चों के जीवन में उनकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं और वे अपने सुख दुख का सहारा अपने माता पिता के बजाय किसी और के साथ खोजने लगे हैं। रवि, जीवन संगिनी के साथ। रवि अपने काम में व्यस्त था। उसने अपने जीवन के हर छोटे बड़े फैसले और सुख दुख अपनी पत्नी स्नेहा के साथ साझा करना शुरू कर दिया था। जब भी उसे कोई परेशानी होती, वह अपनी पत्नी से बात करता और मिलकर समाधान खोजता। एक दिन रामस्वरूप ने रवि से पूछा, बेटा, क्या तुम अपने काम की कोई बात हमसे नहीं कर सकते? हम भी तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रवि ने जवाब दिया, पिताजी, अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। स्नेहा ही मेरी सबसे बड़ी साथी है। हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेते हैं। रामस्वरूप समझ गए कि रवि का जीवन अब उसकी पत्नी के साथ केंद्रित हो गया है। दीपक, दोस्तों का सहारा। दूसरी ओर, दीपक अपनी जिम्मेदारियों के कारण अक्सर तनाव में रहता था। वह खेती और घर के कामों में फंसा रहता और जब भी उसे मदद की जरूरत होती, वह अपने दोस्तों के पास चला जाता। एक दिन सुमित्रा देवी ने देखा कि दीपक देर रात अपने दोस्तों के साथ बैठा हंसी मजाक कर रहा था। उन्होंने उससे पूछा, बेटा, तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। दीपक ने कहा, माँ, आप परेशान न हो, मेरे दोस्त ही मेरी ताकत हैं। मैं उनसे सब कुछ साझा कर लेता हूँ और हल ढूंढ लेता हूँ।
सुमित्रा देवी को ये समझ में आया कि दीपक अपने सुख दुख में अपने दोस्तों को ही प्राथमिकता देता है। सीमा, ससुराल के साथ सामंजस्य। बेटी सीमा की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में व्यस्त थी। सीमा का ससुराल एक बड़ा परिवार था, जहां सभी लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते थे। सीमा ने धीरे धीरे अपने सुख दुख अपने सास ससुर और पति के साथ साझा करना शुरू कर दिया था। एक बार रामस्वरूप ने सीमा से फोन पर बात की और कहा, बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, तुमसे बात करना चाहती है। सीमा ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं ससुराल की जिम्मेदारियों में इतनी व्यस्त हूँ कि कभी कभी खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पाती, लेकिन आप चिंता मत करें, मैं सब संभाल रही हूँ। रामस्वरूप को यह एहसास हुआ कि सीमा अब अपने नए परिवार के साथ ही अपना सुख दुख साझा करती है। माता पिता का अकेलापन। रामस्वरूप और सुमित्रा देवी धीरे धीरे ये समझने लगे कि उनके बच्चे अब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो चुके हैं। उन्होंने ये भी देखा कि रवि अपनी पत्नी के साथ, दीपक अपने दोस्तों के साथ और सीमा अपने ससुराल में अपनी जिंदगी के सुख दुख बांटते हैं। इससे वे थोड़े उदास जरूर हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह जीवन का स्वाभाविक चक्र है। उन्होंने महसूस किया कि हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी सहारे की तलाश करता है और उनके बच्चों ने अपने अपने तरीके से इसे खोज लिया है। माता पिता का समाधान। रामस्वरूप और सुमित्रा देवी ने अपने अकेलेपन का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को व्यस्त रखने के लिए गांव के अन्य बुजुर्गों के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने एक छोटे से सामुदायिक केंद्र की स्थापना की, जहां वे अन्य बुजुर्गों के साथ मिलकर कहानियां सुनाते, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते और सामाजिक कार्यों में भाग लेते। इससे न केवल उन्हें संतोष मिला, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा भी दी। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने सुख दुख बांटने के लिए किसी न किसी का सहारा चाहिए। ये सहारा माता पिता, जीवन साथी, दोस्त या ससुराल के लोग हो सकते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को ये समझना चाहिए कि उनकी भूमिका भी बदल जाती है। 1. माता पिता को अपने बच्चों की प्राथमिकताओं का सम्मान करना चाहिए। 2. बुढ़ापे में अपने लिए भी कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए। 3. हर रिश्ते में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है। इस तरह रामस्वरूप और सुमित्रा देवी ने अपने बच्चों को स्वतंत्र रूप से जीने दिया और खुद को नए तरीके से व्यस्त करके एक सुखद जीवन बिताया।